नमस्कार मित्रों, कालों के काल जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आखिर वही हुआ जी, बात का हमें डर था। जी हाँ, आने वाले अगले 2 दिनों में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होगा, क्योंकि गली का कुत्ता ना घर का और ना घाट का होता है। ठीक उसी प्रकार आपके दुश्मनों की हालत गली के कुत्ते जैसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, दंडाधिकारी भगवान शनि देव जी ने आपके दुश्मनों की अक्ल ठिकाने पर लगाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 2 दिनों में यह बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। आंखें बाहर आ जाएंगी देखकर। जी हां, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 बड़ी घटना होने वाली है आपकी जिंदगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिन हो जाइए सावधान और समय रहते इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों गली के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। आपके दुश्मनों की सत्यानाश हो जाएगा, आपके बुरा चाहने वालों की। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरे 2 दिनों का महाराष्ट्र फल, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक। आने वाले अगले 2 दिन आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, बिजनेस, कारोबार ऑफ कैरियर के बारे में। इसीलिए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले अगले 2 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों बड़े ही प्यार से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे आचार्य ज्योतिष बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कालों के काल जय श्री महाकाल जरूर लिख दीजिएगा। प्रभु श्री महाकाल जी का आशीर्वाद व असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, जानते हैं कि यह 2 दिन महत्वपूर्ण ग्रह सितारे आपके लिए क्या क्या खुशखबरी लेकर आने वाले हैं, कौन कौन से संकेत देने वाले हैं। दोस्तों, समय का जो पहिया है वह कभी नहीं रुकता है, वह हमेशा चलता ही रहता है। जिंदगी किस मोड़ पर करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों समय रहते अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो और अपना कर्म अच्छा रखो, क्योंकि कर्म से ही आने वाला भविष्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप इस बात का हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों में आपके दुश्मनों का सत्यानाश होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि उनकी हालत गली के कुत्ते जैसी होने वाली है। और आप सभी जानते ही है कि गली का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है। और दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, और बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है। आज अपनी किसी व्यक्तिगत योजना पर कार्य करने का अनुकूल समय है। आपका संकल्प पूरा होगा। प्रकृति आपका साथ दे रही है। कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा तथा भावनात्मक रूप से आप बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। आपसी मतभेदों और गलतफहमियों को तुरंत दूर करने की कोशिश करें, वरना इसके कारण कार्यप्रणाली में कुछ गतिरोध आ सकते हैं, जिसकी वजह से तनाव भी रहेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें तथा समय के अनुसार स्वयं को भी ढालने का प्रयास करें। आय से अधिक खर्चे रहेंगे। कारोबार में लाभ की बेहतर स्थिति बनी हुई है। अच्छे ओनर हासिल होंगे। अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आपके लिए ही नुकसानदायक रह सकता है। खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शी रखना जरूरी है। जीवन साथी का सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति प्रीति और स्नेह की भावना रहेंगी। मौसमी बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम से अपना बचाव रखें। आयुर्वेद का अधिक से अधिक उपयोग करें। आज आपको अपने किसी विशेष प्रयास में कामयाबी मिलने वाली है। आपका सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण समाज में आपकी छवि को और अधिक निखरेगा। कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों पर कुछ गैर जरूरी खर्च हो सकते हैं। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु इस समय धैर्य और विवेक द्वारा समस्या को सुलझाएं। बिजनेस में काम एक्स्ट्रा लोड रहेगा, लेकिन आप समझदारी से सल्यूशन तलाश लेंगे। आप कार्यक्षेत्र में कुछ गढ़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ऑफिस में किसी सहयोगी की वजह से परेशानी आ सकती है। आज आपकी मेहनत और लगन से कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। घर में निकट संबंधियों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा। साथ ही कुछ पुराने मतभेदों का निवारण होगा।
संतान संबंधी किसी समस्या का हल मिलने से राहत मिलेगी। अपनी महत्वपूर्ण चीजों की संभाल स्वयं करें। सपनों की दुनिया से बाहर आए तथा हकीकत को समझकर कार्य करें। किसी अन्य पर विश्वास करना नुकसानदायक रह सकता है। कोशिश करके अपने काम खुद ही निपटाने का प्रयास करें। बिजनेस में चुनौतियां आ सकती है, मेहनत ज्यादा और लाभ कम होने जैसी स्थिति भी रहेगी। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें। नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह लेना भी जरूरी है। भाग्यवर्धक समय है, इसका सदुपयोग करें। आप अपने आप में विश्वास और मनोबल के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाएगी। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। कभी कभी बहुत अधिक जल्दबाजी की वजह से कोई काम बिगड़ भी सकता है। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना आपका स्वभाव में रहेगा। यह समय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। बिजनेस की कार्य प्रणाली में व्यवस्था बनाने से सकारात्मक माहौल बनेगा। महत्वपूर्ण इंसान से मुलाकात और उसकी सलाह आपका बिजनेस में मददगार होगी। काम करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। ऑफिशियल यात्रा संभव है। पत्रक प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो आज आसानी से सुलझ सकता है। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। परिवार के साथ शॉपिंग अधिकारियों में भी उचित समय व्यतीत होगा। दूसरों की गतिविधियों का बिना सोचे समझे अनुसरण न करें तथा अपने काम से ही मतलब रखें। बाहरी व्यक्तियों अथवा दोस्तों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है, नुकसान दे सकती है। अपने व्यावसायिक संपर्कों का विस्तार करें। मार्केटिंग संबंधी कामों में ज्यादा ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। जोखिम भरे कामों में पैसा न लगे। मेंटेनेंस संबंधी कार्यों पर भी खर्च पड़ेगा। ऑफिस में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपकी ही किसी लापरवाही की वजह से आज बनते हुए कार्यों में कुछ व्यवधान रहेंगे, परंतु जल्दी ही हाल भी निकल आएगा। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य ले। इससे काफी हद तक आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। बच्चों का कोई गलत आचरण आपको परेशान कर सकता है। घर के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करने से आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपका विशेष योगदान जरूरी है। व्यवसाय संबंधी किसी भी योजना में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। इसी तरह का लेन देन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करें। ऑफिस में भी कुछ राजनीति वाला माहौल रहेगा। बेहतर होगा कि इन बातों से अपने आप को दूर। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयास नौकरी पेशा लोग प्रोजेक्ट के प्रति पूरी तरह ध्यान दें, वरना अधिकारी वर्ग नाराज हो सकता है। जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने का प्रयास करें। आपको अपनी उलझनों का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका विश्वास आपके अंदर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। व्यर्थ की उलझन और विवादों से दूरी बनाकर रखें। घर में ही किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से मतभेद हो सकता है। विद्यार्थी लोग भी आज पढ़ाई में ध्यान न देकर घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ करेंगे। यह समय अपने भविष्य को बनाने का है। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक व्यवस्था की वजह से अधिक समय नहीं दे पाएंगे। फोन से महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकता है। सरकारी नौकरी में मुश्किलें आ सकती है। अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें। परिवार के किसी सदस्य को लेकर चल रही समस्या आज दूर होगी। साथ ही रुके हुए कार्यों में भी प्रगति आएगी। आप अपनी योग्यता व प्रतिभा द्वारा उसे पूरा करने में सक्षम ही रहेंगे। मनोरंजन प्लान भी बनेंगे। कोई भी मन अनुकूल कार्य न बनने पर अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगाड़ भी सकता है। विद्यार्थियों को इस समय अपने लक्ष्य पर पहली नजर रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहे। व्यापार में विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का उचित समय है। बजट से ज्यादा पैसा न लगे। साथ ही बाहरी लोगों का अपने व्यावसायिक क्षेत्र पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप न होने दे। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेगी। आज दोस्तों और संबंधियों से मेल मुलाकात का दौर चलता रहेगा। निजी मामलों का खुलासा न करें। प्रतिबंध भी हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका अहित करने में सक्षम नहीं होंगे। सिर्फ अपना आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत बनाए रखें। घर के रखरखाव संबंधी कार्यों पर खर्च अपनी सामर्थ्य से ज्यादा हो जाएगा। अपने बजट का ध्यान रखें। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो बहुत सूझबूझ और विवेक से काम लेने की जरूरत है। रखे आज वह किसी के सहयोग से संपन्न हो सकता है। कोई रुका हुआ कार्य अथवा जमीन जायदाद संबंधी कार्य में सफलता मिलने के योग्य बने हुए हैं। संतान की किसी उपलब्धि से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। कहीं भी वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का ही प्रयोग करें। अपने खास मित्र की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने और सुलझाने का भी प्रयास करें। घर परिवार की जरूरत को पूरा करने में अधिक खर्च हो सकता है, जिसे हाथ डांग रहेगा। कारोबार में काम को लेकर बहुत व्यस्तता रहेगी और मुनाफा भी मिलेगा। काम की क्वालिटी और बेहतर बनाने की जरूरत है। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाकर रखें। इस समय व्यवसाय में फिलहाल वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें। नए कामों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है। आसपास के व्यापारियों से चल रही
स्पर्धा में विजय आपकी ही निश्चित है। सरकारी सेवारत लोगों को कोई ऑफिशियल यात्रा का ऑन ऑर्डर मिल सकता है। इसके लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। आप कड़ी मेहनत और परिश्रम से वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसकी आपने तमन्ना रखी है। सफलता और भाग्य उन्नति के रास्ते प्रबल हो रहे हैं। युवा वर्ग भी कोई उपलब्धि हासिल करने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे। मन में कारण ही कुछ बेचैनी तथा उदासी जैसी स्थिति रहेगी। गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें। कहीं फंसा हुआ पैसा वसूल करने में दिक्कतें रहेगी। व्यवसाय संबंधी किसी भी निवेश फंड आदि मामलों में सावधानी रखें तो बेहतर रहेगा। हालांकि आप अपने आत्मविश्वास से हर समस्या का हल खोज ही लेंगे। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। आपके दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले परंतु उसे समय पर पूरा न कर सकें। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा। तो मौके का फायदा उठाए और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाए और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। संभावना है कि यह समय आपके जिंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आए। चंद्र राशि के संबंध में शनि के दूसरे भाव में स्थित होने के कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की वृद्धि भी होगी तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। यह सप्ताह कई जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने के योग दर्शा रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां पक्ष में जाती प्रतीत होंगी। इसलिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों का परिणाम उम्मीद से कम मिल सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा चिंतित और निराश रह सकता है। हालांकि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी, लेकिन आप अपने करियर, व्यवसाय और जीवन को पटरी पर आता हुआ देखेंगे। ऐसे में आपको नतीजों की चिंता किए बिना अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस दौरान किसी बात को लेकर आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। संपत्ति और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको भावुकता या क्रोध में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए और वाहन बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, अन्यथा आप घायल हो सकते हैं। जो छात्र मध्य सप्ताह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। हालांकि वे अपनी इच्छित सफलता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब वे कड़ी मेहनत करेंगे। कामकाजी महिलाओं को काम और परिवार से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। अपने साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें। करियर बिजनेस संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति को मनचाही जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन मिल सकता है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। बिजनेसमैन को अच्छा मुनाफा मिलने वाला है।
कारोबार विस्तार की योजना सफल होती नजर आएगी। सरकार से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है। आपके हाथ कोई बड़ा काम आ सकता है। कामकाजी महिला को अपने सीनियर्स और जूनियर्स से अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा होगा और ऑफिस में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में आपको सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और पिकनिक, पर्यटन आदि की संभावना बनेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सौहार्द बना रहेगा और आप उनके साथ सुखद पल बिताएंगे। संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान परिवार के साथ खुशी के पल बिताने के कई मौके मिलेंगे। आपका काम समय पर और ठीक से पूरा होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करते नजर आएंगे और आपको अपने इष्ट मित्रों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके बॉस से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, जिनकी कृपा से आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है। नौकरी पेशा जातक के लिए भी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और उसकी संचित संपत्ति में वृद्धि होगी। संपत्ति संबंधी विवाद सुलझेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या आपका विरोधी आपसे समझौता करने की पहल कर सकता है। मध्य सप्ताह में करियर बिजनेस संबंधी यात्रा के योग रहेंगे। यात्रा सुखद एवं लाभदायक सिद्ध होगी। विदेश से जुड़े बिजनेसमैन के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। उन्हें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर आप विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस संबंध में अच्छी जानकारी मिलेगी। कामकाजी महिलाओं का ज्यादातर समय पूजा पाठ और शुभ कार्यों में भाग लेने में बीतेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने का प्रयास सफल रहेगा। परिवार वाले आपके रिश्ते को स्वीकार कर शादी पर मुहर लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़े फैसले जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस अवधि में कागज संबंधी कार्य सावधानी से निपटाएं। सप्ताह के मध्य में घर के नवीनीकरण और साज सज्जा में जेब से अधिक पैसा खर्च होने की संभावना है, जिससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको कुछ घरेलू समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मन तनावग्रस्त रहेगा। हालांकि कठिन समय में आपके सबसे अच्छे दोस्त और जीवन साथी आपका सहारा बनेंगे और समस्या का सामना करने में मददगार साबित होंगे। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लव पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण आपका मन थोड़ा उदास और चिंतित रह सकता है। अपने प्रेम संबंधों को पटरी पर लाने के लिए बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाएं। बिजनेसमैन के लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इस दौरान बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी पर्यटन स्थल पर जाने के योग बनेंगे। इस सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति इष्ट मित्रों और सहकर्मियों के सहयोग से कठिन कार्य भी आसानी से कर सकेंगे। ऑफिस में आपके अच्छे काम की सराहना होगी। वरिष्ठ आपके ऊपर पूरी तरह मेहरबान रहेंगे, जिससे आपके कद और पद दोनों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बेरोजगार व्यक्ति को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए मध्य सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। बाजार में फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए समय शुभ है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हाल ही में किसी से हुई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। साथ ही पहले से चल रहे प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। सप्ताहांत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। परिवार से जुड़े मामलों में बड़े फैसले लेते समय आपको माता पिता से सहयोग और समर्थन मिलेगा। बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी पर्यटन स्थल पर जाने के योग बनेंगे। इस सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति इष्ट मित्रों और सहकर्मियों के सहयोग से कठिन कार्य भी आसानी से कर सकेंगे। ऑफिस में आपके अच्छे काम की सराहना होगी। वरिष्ठ आपके ऊपर पूरी तरह मेहरबान रहेंगे,
जिससे आपके कद और पद दोनों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बेरोजगार व्यक्ति को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए मध्य सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। बाजार में फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए समय शुभ है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हाल ही में किसी से हुई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। साथ ही पहले से चल रहे प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। सप्ताहांत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। परिवार से जुड़े मामलों में बड़े फैसले लेते समय आपको माता पिता से सहयोग और समर्थन मिलेगा। किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। इस अवधि में आपको किसी संस्था या व्यक्ति के पास फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार की दृष्टि से यह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यात्रा और इस संबंध में लिए गए निर्णय से बड़ा लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। राजनेताओं को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और जनता के बीच उनका प्रभाव और समर्थन बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा जातक के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे और उसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नई पीढ़ी अपना अधिकांश समय मौजमस्ती में व्यतीत करेगी। सप्ताहांत में किसी शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आपका मन सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में लगा रहेगा। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए पूर्णतः अनुकूल है। आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपको अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के मौके मिलेंगे। अगर आप विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सप्ताहांत में आपको इससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें ठीक रहेंगी।